हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी जो है लेडी सॉक्स बनाएंगे हम। जिसको बनाने के लिए देखिए मैंने 2 सिलाइयों के ऊपर फंदे डालने हैं, क्योंकि हमने इसके नीचे से सिलाई करनी है, सिलना है इसको। तो इसलिए हमने जो है 2 सिलाइयों के ऊपर इसके फंदे डालने हैं। तो फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई को इस तरह से निकाल लेना है। तो 2 सिलाइयों के ऊपर हम फंदे इसलिए डालते हैं कि हमारे फंदे जो हैं इस तरह से देखिए लूज हो रहे हैं। तो इसको बनाने के बाद ये देखिए, ये वाली मैंने बूल ली है, 10 नंबर की मैं इसमें सिलाई यूज़ कर रही हूँ। ये वाली बूल ली है, थोड़ी सी जो है नॉर्मल से पतली बूल है। तो 10 नंबर की सिलाई मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। वर्धमान की बूल है। इस तरह से हमने बनाते हुए जाना है। तो सभी सिलाइयाँ हमने जो है सीधी सीधी डालनी है। मतलब कि हमने 40 रो हमने डालनी है, तो 20 हमारी लाइनें बनेंगी। इस तरह से हमने दोनों तरफ से इन 52 फंदों को बुनते हुए जाना है। मैंने क्या किया है, 52 स्टिचेस मैंने लिए हैं। आपने क्या करना है, जिस भी किसी के लिए आप बना रही हैं उसके पैर को आप नाप लीजिए। उसको सेंटीमीटर के हिसाब से नापेंगे, सेंटीमीटर की तरफ से। तो जितने भी सेंटीमीटर आएंगे उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितना आपका जो है आएगा, जितनी भी संख्या आएगी उतने आपने फंदे डाल लेने हैं। 1-2 इधर उधर हो जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने इस तरह से अपना जो है अपना हिसाब रखना है। जितना भी पैर लंबाई है, पैर की सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उतने फंदे डालिए। फिर आपका जो नाप है वो सही आ जाएगा। तो इस तरह से आप अगर किसी दूर बैठे हुए को भी बनाना है तो आप उसके पैर की लंबाई को पूछ सकते हैं कि आप सेंटीमीटर के हिसाब से अपने पैर की लंबाई बता दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और उतने आप फंदे, जितनी फिगर आए उतने आप फंदे डाल लीजिए। तो आपके पैर की लंबाई अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इन 52 फंदों को बुनते हुए जाना है। सीधे सीधा सीधा बुन लीजिए, चाहे उल्टा बुन लीजिए, एक ही तरह से इस तरह से लाइंस बनेगी। देखिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की देखिए, ये सॉक्स हमारी एक तरफ की बन कर के रेडी है। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 52 फंदे हैं, 52 स्टिचेस हैं हमारे। तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक जो है 22 रोज़ हमने बना लेनी है। 22 हमारी जो है लाइंस बनेगी। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 मतलब कि 40 हमारी सिलाइयाँ बनेंगी और 20 हमारी यहाँ पे इस तरह से लाइनें बनेंगी। देखिए, आप देख सकते हैं 20 लाइनें हमारी यहाँ पे। अगर आप इस तरह से करके देखिए तो इसको इस तरह से ये जो लाइन बन रही है इन्हें आप जो गिन सकते हैं, हमारी जो है 20 लाइन्स बनेगी। मतलब कि 40 सिलाइयाँ। एक लाइन जो है 2 सिलाइयों से बनती है। तो 40 सिलाइयाँ हम डाल लेते हैं। सीधा सीधा इन 52 फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है, बस सीधी सीधी सिलाइयाँ हमने बनाते हुए जाना है दोनों तरफ से। तो मैं यहाँ पे 20 रोज़ अपनी पूरी कर लेती हूँ, 20 लाइंस। तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी बाद में। अब देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने जो है इतनी लेंथ इसकी बना ली है। 22 या 20 लाइन हमने बना करके इसको अब हमने यहाँ पे 28 फंदे जो हैं बंद करने हैं। स्टार्टिंग वाले जो है 28 फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे। देखिए, इस तरह से लेंगे और दोनों को एक साथ बुनेंगे। फिर इसको लेंगे और इसको इस तरह से। इस तरह से हमने करते हुए 28 फंदों को बंद करना है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये 28 फंदे हम स्टार्टिंग वाले 52 में से 28 फंदे हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया। 28 स्टिचेस हैं हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग वाले। इन फंदों को इस तरह से हमने बंद कर देना है। अब बचे हमारे पास 24 स्टिचेस। 24 स्टिचेस को हमने इस तरह से बुनना है। देखिए, 2 फंदे तो हम इस तरह से सीधे बनाएंगे और 2 फंदे हम
उल्टे बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए हमने थोड़ा सा इसको इसी तरह से बुनना है। दोनों साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा हमने बुनना है। मतलब कि 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का हमने जैसे बॉर्डर बनाते हैं इस तरह से हमने बुनना है इन 24 स्टिचेस को लेकर के। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे फिर से। तो इस तरह से हमने बुनते हुए जाना है। इन 24 स्टिचेस को हमने इतना बुन लेना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस तरह से बुन करके इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से भी हम दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से बुनेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे फिर सीधे, 2 फंदे फिर उल्टे। इसी तरह से हमने जो है थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन जो है इस सॉक्स का इस तरह से बुन लेना है। तो मैं सारा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे भी ये देखिए आप इस तरह से करके देखेंगे तो इसकी चौड़ाई भी लगभग इसके बराबर ही इसके बराबर आएगी। तो इस तरह से आपने जो है इतना 2 उल्टे और 2 सीधे की बना लेनी है पट्टी 24 फंदों की। अब यहाँ पे हमने जितने फंदे बंद किए हैं मतलब कि 28 स्टिचेस हमने बाइंड ऑफ किए थे, तो नए वाले हमने 28 स्टिचेस ही बनाने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से करने के बाद आप जो है यहाँ पे नए स्टिचेस बनाएंगे 28। मतलब कि 28 हमने बंद किए थे तो 28 ही हम यहाँ पे बनाएंगे। 3 4 5 6। अब देखिए 28 स्टिचेस हमने नए बना लिए हैं। अब हम यहाँ से इसको उल्टा या सीधा जैसे आपने यहाँ पे बनाया था तो सीधा सीधा हम जो है इसे बुनेंगे इस तरह से। तो सीधा सीधा बुनने के बाद उतनी चौड़ाई में हमने बुनना है जितना हमने नीचे की पट्टी बनाई है। इस तरह से हमने जो है सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए सभी फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं। तो इतनी ही चौड़ाई हम यहाँ पे इस पट्टी की भी बनाएंगे। मतलब कि 52 हमारे पास स्टिचेस हैं तो 52 स्टिचेस को हमने इतना बनाना है जितना हमने यहाँ पे बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न जो है बूट का वो बन चुका है। सॉक्स का पैटर्न हमारा बन करके रेडी है। यहाँ से हमने सारे फंदों को बंद कर देना है। जैसे हमने जहाँ पे फंदे बंद किए थे वैसे ही हम यहाँ पे 52 फंदों को हम सारे फंदों को बंद करने के बाद इस तरह से हमने इसको ये हमारा बूट का जो है पैटर्न रेडी है। अब देखिए ये वाले हम हिस्सा बनाएंगे। ये जो हमने डोरी सी बनाई है ये वाली बनाएंगे। इसके लिए बनाने के लिए हमने 4 फंदे डालने हैं सिलाई के ऊपर और सीधा और उल्टा बुनते हुए जाना है। 7 सेंटीमीटर के करीब हमने जो है इसको बुन लेना है। इस तरह से हम सीधा और उल्टा बुनेंगे इन 4 फंदों को और 7 सेंटीमीटर के करीब हम जो है इसे बुन लेंगे। देखिए इस तरह से डोरी बनाने के बाद हमने इन सभी फंदों को बंद कर देना है तो हमारी डोरी जो है रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से बंद कर दिया। अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे। अब डोरी को हमने बूट के ऊपर कैसे जॉइंट करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आप पकड़ेंगे, जो हमारी सीधी साइड है उसको इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से, और इसे इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से बांध देंगे। इस तरह से जितना आपने टाइट करना है उतना आपने टाइट करने के बाद इसे अच्छी तरह से बांध देना है। इस तरह से और बचा हुआ धागे को हम काट देंगे यहाँ से। तो ये हमारा बूट बन करके रेडी है।
अब हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए यहाँ से हम जो है, देखिए यहाँ से बैक साइड से हमने इसको यहाँ तक सिलना है, यहाँ से यहाँ तक सिलना है, और यहाँ से हम इसको यहाँ तक सिलेंगे। देखिए यहाँ तक हमने इसको सिलना है। देखिए यहाँ से हम यहाँ तक सिलेंगे और इसका नीचे का साइड सिलेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। तो मैं पूरा सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमने इसके हाफ तक सिलना है। ये जो हमारी लाइनें बनी हैं इसके हाफ तक हमने इसको सिल लेना है। अब इसको सीधा करके इस तरह से, अब हमारा जो बूट जो है बन कर के रेडी है बिल्कुल। इसको इस तरह से पाँव में पहनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा बूट हमारा बन कर के आता है। बहुत ही आसान है बनाने में। आप चाहें तो यहाँ पे क्रोशिया की बीडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ा है। आप चाहें तो किसी और कलर से जो है बीडिंग बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा बूट बन कर के रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको जो सॉक्स पसंद आएगी। अगर सॉक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सर्दियाँ आने वाली हैं वो भी इस सॉक्स को बना करके अपने बच्चों को या अपने किसी भी रिश्तेदार को, दोस्त को, मित्र को दे सकें, या आप खुद पहन सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।